नमस्कार दोस्तों। योर टाइम इज़ बीइंग हाईजैक्ड। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपका कोई रिश्तेदार, आपकी कोई सहेली या फिर आपका कोई सहेला आपको आउट ऑफ नोवेयर कॉल कर देते हैं और ऐसा बोलते हैं कि वो आपके घर के पास वाली मार्केट में आए हुए थे कुछ शॉपिंग करने, या फिर वो कुछ काम से आपके घर के आसपास आए हुए थे, या फिर ऐसा भी वो बोल सकते हैं कि वो आपके घर के पास एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एक रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर वो खुद रहने के लिए एक घर खरीदने का सोच रहे हैं। तो वो वहाँ पे आए हुए थे और उन्हें एकदम से ध्यान आया कि आप आसपास ही रहते हैं, तो आपको फ़ोन कर देते हैं इस उम्मीद में कि अगर वो मार्केट में कुछ शॉपिंग करने आए हैं तो नेगोशिएशन करने में आप उनकी हेल्प कर देंगे, या फिर वो घर देखने आप उनके साथ चल लेंगे। वो आउट ऑफ नोवेयर आपको फ़ोन करेंगे और आपको ऐसे मिलने के लिए बोलेंगे, और ना चाहते हुए भी आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते। आपकी काफ़ी टाइम से बात भी नहीं होती थी और शायद आप उनसे इंटरेस्टेड भी नहीं है मिलने में, लेकिन ना चाहते हुए भी आप उन्हें या तो अपने घर बुला लेते हैं या फिर आप उनसे मिलने के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि आपका एक स्केड्यूल था और आपको काफ़ी कुछ काम भी करना था उस दिन, या फिर हो सकता है वीकेंड हो गई, आपके आपके काफ़ी सारे टास्क हों जो अलाइंड हो उस दिन के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हों जो आपको करनी हो, लेकिन ना चाहते हुए भी आप उन्हें हाँ बोल देते हैं, क्योंकि आपसे उन लोगों को ना नहीं बोला जाता। वो रिलेटिव को या फिर अपने उस दोस्त को आप ना नहीं बोल पाते, क्योंकि आपको ना बोलने की आदत नहीं है। तो आप ना चाहते हुए भी उन्हें हाँ बोल देते हैं और आउट ऑफ द वे जाके उनसे आप मिलने जाते हैं या फिर आप उनको अपने घर बुला लेते हैं। और जो भी वो काम होता है, अगर आप उनके साथ कोई घर देखने जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं और आप चाहते नहीं है जाना, लेकिन आप फिर भी चले जाते हैं कि लिहाज में आप चले जाते हैं कि देख आते हैं उनके साथ जो घर है, या फिर वो कुछ भी जो काम है आपको उनके साथ जो मार्केट में जाके वो काम कराई जाते हैं। और फिर आप एक बार जब आप घर वापस आते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आप ऐसा बोलते हैं कि आपका पूरा दिन ख़राब हो गया, आपको इतना कुछ करना था अपने पूरे दिन में और आप कुछ भी नहीं कर पाए, आप इनके साथ बाहर चले गए और आपका पूरा दिन ख़राब हो गया। जो आपके पेंडिंग काम थे, जो आपने सोचा था मंडे टू फ्राइडे जब आप ऑफिस जब जाते हैं वापस आ जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग होती है हर इंसान की, और वो चाहता है कि वो वीकेंड्स पे वो सारे जो टास्क हैं वो पूरे करे, या फिर वो सिंपली वो इंसान ऐसा भी चाहता है, या फिर आप भी ऐसा चाहते थे कि आप सिंपली वीकेंड पे चिल करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो जब आप घर आते हैं आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं, आप ऐसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को और अपनी इस इरिटेशन को अपने फैमिली मेम्बर्स पे निकाल देते हैं, अपने स्पाउस पर, और वो हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स पर, अपने बच्चों पर, या फिर जो भी वो क्लोज़ रिलेशनशिप होते हैं, जो लोग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोज़ होते हैं और आपके घर में ही रहते हैं, तो उन लोगों पे लोग ऐसी ये फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। और इस सब चीज़ों का रीज़न यही होता है क्योंकि आप अपने उस दोस्त को, या फिर अपने जो भी वो फैमिली मेम्बर था, जो थोड़े रिलेटिव वगैरह थे, रिश्तेदार थे दूर के, आप उनको मना नहीं कर पाए। और जब आपकी ऐसी आदत बन जाती है कि आप लोगों को ना नहीं कर पाते, आउट ऑफ द वे जाके, या फिर अपना स्केड्यूल ख़राब करके, अपना वीकेंड ख़राब करके, या फिर जो भी आपका दिन होता है, आपने जो भी प्लान कर रखा था उस दिन को, आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों को आप ना नहीं कर पाते। आपकी जो ये इनएबिलिटी है कि आप लोगों को मना ही नहीं कर पाते, आप उस इनएबिलिटी की वजह से लोगों को हाँ बोलते रहते हैं। आप एक तरह से एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, और फिर जब आप घर वापस आते हैं, अपना वो पूरा काम निपटा के सब कुछ करके आप घर वापस आते हैं, और आप यही गुस्सा, यही फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पर निकाल देते हैं, जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन पर निकाल देते हैं। तो आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि जब आपकी ये आदत बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है कि आप हर वीकेंड यही करते हैं, हर महीने या फिर हर सालों से आप ये चीज़ करते आ रहे हैं, तो आप ये चीज़ नोटिस करें कि आपका बिहेवियर तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ। इवन आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको अवॉइड करते हैं, आपके साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर करना प्रेफर नहीं करते। और ऐसा भी होता है कि आप कभी जब बाहर जाने की बात करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जब आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गए हैं वो लोग, तो आप जब कोशिश करते हैं कि आप उनको कहीं बाहर लेके जाएँ या फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो आप ये नोटिस करते हैं कि वो लोग भी आपके साथ अब ज़्यादा बात करना, आपके साथ चीज़ें शेयर करना, जैसे आप आउटिंग की बात करते हैं, तो आपके साथ आउटिंग पे जाने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि आपसे ज़्यादा काफ़ी वो भी आपसे थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं आपकी इस आदत की वजह से कि आप बाहर लोगों को मना नहीं कर पाते, और घर में आप वो सब चीज़ों का गुस्सा निकालते हैं। और यही रीज़न होता है कि आजकल हम देखते हैं कि फैमिलीज़ में, जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज़, जॉइंट फैमिली कोई भी हो सकती है, कि फैमिलीज़ में जब आप एक साथ बैठे होते हैं, हो सकता है डिनर टेबल पे, लिविंग रूम में, या फिर कोई भी ऐसा एक जब सोशल सेटिंग होती है, कुछ भी होता है, जब एक फैमिली साथ बैठी होती है, तो आप नोटिस करते होंगे कि लोग आपस में बात करने से, या फिर आपस में बात करना प्रेफर नहीं करते। वो फैमिली में एक या दो ही लोग होंगे जो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे,
ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन में रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं क्योंकि उनमें ये रिग्रेट होता है कि वो अपने टाइम को ओन नहीं करते। ज़्यादातर लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और इस रिग्रेट से बचने के लिए वो इंस्टेंट डोपामिन को चेज़ करते हैं। और ये इंस्टेंट डोपामिन लोगों को रील स्क्रॉल करके मिलता है, कुछ लोगों को एडिक्शन से मिलता है, या फिर कुछ लोगों को अपना ये नेटफ्लिक्स एंड चिल या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ करके जो इंस्टेंट डोपामिन दे दे उन्हें, लोग उस चीज़ को चेज़ करते हैं क्योंकि वो उस रिग्रेट से बचना चाहते हैं कि वो अपने टाइम को ओन नहीं करते। उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो वो किसी को भी हाँ बोल देते हैं और फिर घर पे आके या फिर इन जनरल खुद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और इन सब चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। एक तो फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, आपकी खुद की फैमिली आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट हो जाती है सॉरी। और आप भी ये देखते हैं कि आपका बिहेवियर, आपकी हेल्थ धीरे धीरे करके वो भी ख़राब होती रहती है। तो इस सब चीज़ को या फिर ये सब जो सिनेरियो होते हैं ये काफ़ी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कॉमन हो गए हैं और ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में प्ले आउट हो रहे होते हैं। और अगर आप इस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जो कि है आपको अपने टाइम को वापस लेने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक योर टाइम बैक। और इस टाइम को वापस लेने के लिए या फिर अपने टाइम को दोबारा ओन करने के सिर्फ 2 स्टेप्स हैं और ये काफ़ी सिंपल स्टेप्स है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाले स्टेप्स नहीं है जो कि आपको फॉलो करने होंगे। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, जब आप ये सब अपनी फैमिली में होते हुए या फिर अपने साथ भी देखते हैं कि आपको हर जगह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कोई भी आउट ऑफ नोवेयर आपको फ़ोन कर देता है, बोल देता है कि आके मिल लो, और आप हाँ बोल देते हो और चले जाते हैं। और फिर आपकी फैमिली में ऐसा होता है, आपको खुद भी फ्रस्ट्रेशन फील होती है, आपके काफ़ी ज़्यादा टास्क है जो पेंडिंग ही रह जाते हैं, हमेशा महीनों सालों साल तक वो चीज़ पेंडिंग रह जाती है क्योंकि आप लोगों को मना ही नहीं कर पाते। तो पहले तो आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि आपके साथ हो रहा है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। फिर आपको स्टेप 1 की तरफ आना है और स्टेप 1 ये है कि आपके पास एक एजेंडा होना ज़रूरी है। आपका खुद का एजेंडा हो सकता है वो, और वो एजेंडा कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि अगर आपको वीकेंड पे चिल करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर किचन में कुकिंग भी करनी है आपको, वो कुछ भी एजेंडा हो सकता है। आपकी कोई हॉबी हो सकती है, कोई बुक पढ़ना हो सकता है। फिर आपका हो कि जैसे कि अगर कोई बुक है जिसके 200 पेज हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उस दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ी कुकिंग करें या फिर बाहर जाएं, और आप घर आके थोड़ी देर पहले या फिर सोने से थोड़ी देर पहले आप आधा या 1 घंटा उस बुक को पढ़ना चाहते हैं। ये एजेंडा होना भी इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। आपका एजेंडा ऐसे नहीं कि हमेशा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम ही हो या फिर कुछ हॉबीज़ ही हो। वो आपका एजेंडा होना चाहिए। आपका दिन कैसा होना चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे, वो वही आपका एजेंडा है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को ग्रो करना, जो कि बुक पढ़ के हो सकता है, कोई एक कोर्स करके हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अपनी लाइफ में थोड़ा चिल करना भी, थोड़ा रिलैक्स करना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये एजेंडा हो सकता है। तो पहले आपको अपना एक एजेंडा बनाना है। लोगों के पास कोई एजेंडा होता नहीं, इसकी वजह से जब कोई एक सडन प्लान बनता है, उन्हें लगता है कि हाँ वहाँ चीज़ प्लान्ड है, वहाँ पे सब कुछ उन्हें क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अपना एजेंडा उन्होंने क्लियरली कभी डिफाइन ही नहीं किया है। तो इस वजह से जब उन्हें क्लियर कोई चीज़ दिखती है कि वहाँ पे उसने ऐसे बोला कि वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ये सब है, तो आप उनको हाँ बोल देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपना एक एजेंडा क्रिएट करना पड़ेगा। और एक बार जब आप अपना एजेंडा क्रिएट कर लेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये काम करना है, फिर आपको स्टेप 2 की तरफ आना है, जो कि है आपको जब वो कोई दोस्त है, फिर जो कोई भी आपको रिश्तेदार वगैरह कोई भी फ़ोन कर देते हैं आउट ऑफ नोवेयर, आपको उन्हें मना करना है। यू नीड टू लर्न टू से नो। जब वो आपको फ़ोन करेंगे कि आके मिल लो, ये प्रॉपर्टी देखने चल लो, ऐसे वो कुछ बोलेंगे आपको, काफ़ी कन्विंसिंग तरीके से बोलेंगे, और ऐसी वो तरीके से बोलेंगे कि शायद आप उन्हें मना ही नहीं कर पाए। काफ़ी स्वीट तरीके से, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग टोन होंगी उनकी। तो आपको उन्हें सिर्फ मना कर देना है। आपको उन्हें ऐसा बोल देना है कि आपका एक एजेंडा है, वो एजेंडा कुछ भी हो सकता है। आपको वो एजेंडा उन्हें बताना है तो आप बता सकते हैं, नहीं भी बताना तो वो भी आपकी चॉइस है। आप सिंपली उनको ऐसा बोल सकते हैं कि आज आप बिज़ी हैं, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको करनी है, और आप उनको ये बोल के मना कर सकते हैं। और जब आप एक बार मना करेंगे तो आप ये चीज़ भी रियलाइज़ करनी है कि जो आपका एजेंडा है आपको वो भी पूरा करना है। ऐसे नहीं कि आप वही इंस्टेंट डोपामिन चेज़ करने के लिए आप वही रील स्क्रॉल करने बैठ गए, नेटफ्लिक्स एंड चिल करने लग गए। आपने वो जो एजेंडा था आपने पूरा ही नहीं किया। आपको अपना एजेंडा भी पूरा करना है। इसलिए ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड है या फिर इंटर रिलेटेड है। तो एक एजेंडा होना और एक एबिलिटी, जब आपके पास एजेंडा होगा वैसे आप में एबिलिटी खुद ही आ जाएगी, क्योंकि आपने क्लियरली वो चीज़ डिफाइन कर दी है। तो आप अपने आप उन चीज़ों को मना कर देंगे। लेकिन ये काफ़ी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये दोनों तभी वर्क करेंगे जब आपका माइंडसेट सही होगा। और माइंडसेट तब सही होगा जब आपके पास एक्चुअली कोई एजेंडा होगा। अगर आप फ्री रहते हैं, खाली रहते हैं, तो शायद आप उन्हें कभी मना ही ना कर पाए। इसलिए एक माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि आप सच में अपना काम करना भी चाहते हैं या नहीं, और आप सिर्फ उन्हें या फिर सिंपली उन्हें मना कर दें।
और अगर ये करने के बाद भी या फिर इस सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने टाइम को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे या फिर कोई और ब्लॉक हो रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी XYZ पर्सन आके आपके टाइम को हाईजैक कर लेता है, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई सहेला सहेली, कोई भी वो इंसान है वो आपके टाइम को हाईजैक कर रहा है और आपको एक पर्सनलाइज सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे TM व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर आपको कोई कॉल करे, वो हो सकता है आपके स्पाउस हों, आपके पेरेंट्स हों या फिर आपके बच्चे हों, वो आपको शायद आउट ऑफ नोवेयर कॉल करें कि वो कोई सडन प्लान बताए, काफ़ी कन्विंसिंग टोन में वो बोले कि आप लेट्स से आप कुछ काम कर रहे हैं, वो आपको आपकी स्पाउस या फिर आपके बच्चे आपको कॉल करते हैं कि उनके पास एक सडन प्लान है, वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं आपके साथ, एक कोई जगह है जिसको विज़िट करना चाहते हैं, कहीं डिनर पे जाना चाहते हैं, कहीं लंच पे जाना चाहते हैं। तो पहले तो आपको उनकी बात सुनिए, उनका पूरा प्लान सुनना है और फिर आपको डिसाइड करना है। अगर वो फैमिली मेम्बर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि फैमिली जो आपकी होती है, स्पाउस हो गए, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए या फिर कोई भी क्लोज फैमिली मेम्बर, वो जनरली इंपॉर्टेंट होते ही हैं और अगर नहीं है तो वो होने चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले उनकी बात सुननी है और अगर आप उस सडन प्लान को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सिंस वो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर से आ रहा है जो कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ही है, तो अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप अपने टास्क को थोड़ा, अपने जो स्केड्यूल है उसको आप थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं अपने उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने काम को लेके, लेकिन सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर जो कोई भी जो क्लोज लोग हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या फिर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आप फ्लेक्सिबल बिल्कुल रह सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे आपको कॉल करते हैं, आपके स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप उनके साथ वो उस स्केड्यूल को या फिर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई ऐसा रिलेटिव है, कोई ऐसा कोई दोस्त है जो कि शायद आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, वो सिर्फ आपको इसलिए कॉल कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ थोड़ा टाइम पास करना चाहते हैं, 2 या 3 घंटे उनके पास वो आपके घर के पास हैं, तो वो ऐसे ही फ़ोन कर देते हैं कि आके मिल लो, थोड़ा मेरे साथ चिल आउट कर लो, या फिर वो एक घर देखने जाना है, वो कुछ करना है, तो वो ऐसे बेकार के काम के लिए आपको फ़ोन करते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप जब वापस घर आएंगे तो ऑब्वियसली आप तो उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आप फिर भी चले गए लिहाज में कि नहीं वो बड़े हैं या फिर वो कुछ भी है, किसी भी रीज़न की वजह से आप चले जाते हैं। लेकिन घर पे आके अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, आपका जो दिन है, वो जो आपका स्केड्यूल है, वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो ना करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ आप खुद डिसाइड करेंगे और आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए आपकी फैमिली, आप खुद और आपका टाइम। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम को ओन करें, अपने टाइम को किसी को हाईजैक करने ना दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी मंडे एंड थर्सडे एंड यू वोंट वांट टू मिस देम। Merry Christmas to you and your family, and I'll see you in my next one.